3. अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो मुख्य प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई स्पष्ट अर्थ होता है, जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण, चाय, खाना, पढ़ाई। निरर्थक शब्द जिनका कोई स्वतः अर्थ या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये शब्द अकेले प्रयोग नहीं किए जा सकते। इनका प्रयोग केवल सार्थक शब्दों के साथ और ठीक बाद किया जाता है। उदाहरण, चाय बाय, खाना वाना, पढ़ाई लधाई। मुख्य अंतर, सार्थक शब्द स्वतंत्र प्रयोग में आते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं। निरर्थक शब्द अर्थहीन होते हैं, स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। निरर्थक शब्दों की उपयोगिता, बोली में शीघ्रता, शैली या भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि इनका अर्थ नहीं होता, फिर भी वे भाषा को स्वाभाविक और संप्रेषणीय बनाते हैं। परिभाषाएं। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है तथा जिन्हें स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ या अस्तित्व नहीं होता तथा जो सदैव सार्थक शब्दों के साथ और उनके ठीक बाद ही प्रयुक्त होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्दों की पहचान। उपसर्ग स का अर्थ होता है साथ में, सहित। जैसे सपरिवार का अर्थ परिवार सहित। ऐसे शब्द जो अर्थ सहित होते हैं वे कहलाते हैं सार्थक शब्द। उपसर्ग नि या ने का अर्थ होता है बिना रहित, बगैर। जैसे निरर्थक का अर्थ अर्थ के बिना। ऐसे शब्द जो अर्थ रहित होते हैं वे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। परिभाषा के अनुसार वर्णों का सार्थक योग ही शब्द होता है। यदि किसी शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह शब्द नहीं होना चाहिए। विरोधाभास। फिर भी निरर्थक शब्दों को हिंदी में स्थान क्यों? क्योंकि बोलचाल या जल्दी में वाक्य निर्माण में हम अनजाने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। जैसे क्या लड़का आया में क्या निरर्थक है लेकिन अक्सर उपयोग होता है। निष्कर्ष। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का भी अध्ययन आवश्यक है क्योंकि वे भाषा के प्रयोग का हिस्सा हैं। सार्थक शब्द अर्थ प्रदान करते हैं, जबकि निरर्थक शब्द कभी कभी भाव स्पष्ट करने या बोलचाल की गति के लिए प्रयुक्त होते हैं। निरर्थक शब्द की पहचान। वे शब्द जो सार्थक शब्दों के ठीक बाद प्रयोग होते हैं, जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ या अस्तित्व नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। एक व्याकरण एक संकेत। अक्सर निरर्थक शब्द का आरंभ सार्थक शब्द के प्रथम वर्ण से होता है। उदाहरण, खाना वाना। निरर्थक शब्द के कोई भेद या प्रकार नहीं होते क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं होते। सार्थक शब्दों के प्रकार अर्थ के आधार पर। 1. एकार्थी शब्द जिनके केवल एक अर्थ होते हैं। 2. अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। 3. विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। 4. पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द। 5. युग्म शब्द श्रुतिस्म भिन्नार्थक उच्चारण समान अर्थ भिन्न। सार्थक और निरर्थक शब्द की परिभाषा। सार्थक शब्द वे जिनका अर्थ होता है और जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। निरर्थक शब्द वे जिनका अर्थ नहीं होता, जो अकेले प्रयुक्त नहीं होते और केवल सार्थक शब्दों के साथ और उनके बाद ही आते हैं। 4. रूप परिवर्तन विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के प्रकार विकार के आधार पर। 1. विकारी शब्द जिनमें रूप या बदलाव संभव हो, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार। 2. अविकारी शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आदि। शब्द निर्माण व्युत्पत्ति। विकारी शब्द बना है विकार जोड़ ई प्रत्यय से। अविकारी शब्द बना है अ उपसर्ग जोड़ विकार जोड़ ई। व्याख्या। विकारी वे शब्द जिनमें परिवर्तन संभव है। अविकारी वे शब्द जो अपरिवर्तनीय होते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़की, लिंग के आधार पर विकारी। और क्योंकि, परंतु, अविकारी कोई रूप परिवर्तन नहीं। निष्कर्ष। हिंदी व्याकरण में शब्दों का सबसे बड़ा और केंद्रीय खंड शब्द होता है। शब्दों को विभिन्न आधारों पर बांटा जाता है। 1. रचना के आधार पर। 2.
उत्पत्ति के आधार पर। 3. अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। 4. रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी। उपसर्ग का उपयोग। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। उदाहरण, उपसर्ग जोड़ने से अर्थ बदल जाता है, ये नहीं या विरुद्ध का संकेत देता है। जैसे विकारी इक्वल्स बदलाव होने वाला, अविकारी इक्वल्स बदलाव नहीं होने वाला। परिभाषा। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें विकार बदलाव संभव होता है, जैसे लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें कोई भी रूप परिवर्तन संभव नहीं होता। विकार इक्वल्स रूप परिवर्तन। विकारी इक्वल्स जिनमें रूप बदल सकता है, अविकारी इक्वल्स जिनमें रूप नहीं बदलता। पहचान कैसे करें? सबसे पहले ये जानें कि किसी शब्द को बदलने के कितने तरीके होते हैं। इन्हें कहा जाता है शब्द विकार की इकाइयाँ। शब्द को बदलने के प्रमुख 4 आधार। 1. लिंग के आधार पर लड़का लड़की। 2. वचन के आधार पर किताब किताबें। 3. काल के आधार पर पढ़ता है पढ़ेगा। 4. कारक के आधार पर राम राम से। यदि उपर्युक्त आधारों पर कोई शब्द बदल सकता है तो वह विकारी है। यदि वह नहीं बदलता, जैसे और, लेकिन, अतः, तो वह अविकारी है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से विकारी बना है विकार जोड़ ई बदलाव वाले। अविकारी बना है जोड़ विकार जोड़ ई बदलाव नहीं होने वाले। महत्वपूर्ण व्याकरण एक बिंदु। शब्द को पहचानने से पहले जानना जरूरी है कि उसे बदलने के कौन कौन से मार्ग हैं। अगर बदलाव संभव है तो शब्द विकारी है, यदि नहीं तो अविकारी। शब्दों को बदलने के 4 आधार। 1. लिंग। शब्द का लिंग बदलकर विकार किया जा सकता है। उदाहरण, लड़का लड़की। 2. वचन। शब्द का वचन बदलने से भी शब्द में परिवर्तन आता है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एकवचन और बहुवचन। उदाहरण, लड़का लड़के। विशेष जानकारी, संस्कृत में तीसरा वचन द्विवचन भी होता है, जो हिंदी में नहीं होता। हिंदी में 1 से अधिक की संख्या को बहुवचन माना जाता है। 3. काल। काल के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। उदाहरण, राम पढ़ता है वर्तमान, राम पढ़ता था भूतकाल, राम पढ़ेगा भविष्य काल। 4. कारक। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम की भूमिका बदलने से शब्द रूप भी बदलता है। उदाहरण, राम ने श्याम को देखा, राम इक्वल्स कर्ता, श्याम इक्वल्स कर्म। श्याम ने राम को देखा, श्याम इक्वल्स कर्ता, राम इक्वल्स कर्म। इससे स्पष्ट है कि कारक के आधार पर शब्द रूप बदल सकता है। निष्कर्ष। किसी शब्द को यदि उपरोक्त 4 में से किसी भी आधार पर बदला जा सके तो वह विकारी शब्द कहलाता है। यदि किसी शब्द में इनमें से कोई भी परिवर्तन संभव नहीं हो तो वह अविकारी शब्द कहलाता है। परिभाषा। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी शब्द वे शब्द जो इन 4 शर्तों में से किसी से भी नहीं बदलते। उपमा। जैसे गणित में भाज्य संख्या की परिभाषा होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, उसी तरह विकारी शब्द वह है जो इन 4 में से किसी भी एक आधार से बदला जा सके। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।